में वो सब शब्द पढ़ा और विमानों की आवाज सुनी तो भगवान महादेव के चरण का स्पर्श किया। ये सब कहाँ जा रहे हैं? अब शंकर भगवान को तो पता था, लेकिन भगवान महादेव ने ऊपर देख करके थोड़ा मुस्कुराए कि क्यों पेट्रोल खराब कर रहे हो लेकिन कोई बात बताई नहीं। सती माता से कहा कि वो सब छोड़ो, आप कथा सुनो। अब माताओं का क्या होता है कि यदि आप एक बार ये कह दो कि इसको खोलना मत, बस इतना कह दो, फिर तो जब तक वो देख न लें उसके पेट में जो दर्द होता है वो शांत नहीं होता है। तो शिव जी ने भी ऐसे ही कहा जैसे छिपा रहे हो, तो फिर कहा कि नहीं, अब तो बताओ ही बताओ कहां जा रहे हैं। अब भगवान महादेव ने कहा कि सुनेगी तो दुखी होएगी। बोले चाहे हो जाऊं, लेकिन एक बार ये जलन तो शांत होनी चाहिए, बात क्या है। अब जैसे ही सुना कि पिता के यहाँ यज्ञ है, और बेटी को भी पता भी नहीं, और उसमें भी मैं तो सबसे छोटी बेटी हूं, मेरे को तो केवल निमंत्रण कार्ड से काम नहीं होता, बेटी को तो लेने जाना होता है। अब सोचा कि ठीक है, खड़े नहीं हुए और ये सब हो गया, ठीक है, हो गया सो हो गया, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से संबंध तोड़ दिए जाएं, ये क्या कोई गुड़िया और गुड्डों का ये खेल है कि कभी भी कह दिया अब मैं तेरा ससुर नहीं, तू मेरा दामाद नहीं। ये इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। ये संबंध जीवन भर होने चलाने चाहिए। और यदि ये दोनों ना समझ हैं तो फिर कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो समझदारी का प्रयोग करके दिखाए कि ये संबंध कोई ये बच्चों का खेल नहीं है। सोचा कि कुछ भी हो जाए वहां जाऊंगी और इसका सॉल्यूशन खोजूंगी। पता नहीं था उनको, लेकिन भगवान महादेव को पता था। भगवान महादेव ने स्पष्ट मना किया, देवी आप वहां न जाएं। पुराणों की कथाओं को देखिएगा, भगवान महादेव ने यदि किसी को मना कर दिया कुछ काम करने के लिए और वो यदि नहीं माना तो उसका कभी कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि शिव का मतलब ही कल्याण होता है। कल्याण की बात नहीं मानने वाले का कल्याण नहीं हुआ। भवानी जी तो गई है वहां पर, लेकिन अब स्त्री का क्या होता है कि अपने पीहर में अपने पति का अपमान नहीं सह सकती, और अपनी ससुराल में अपने पिताजी या अपने भाई के बारे में कोई कुछ बोले तो वो नहीं सह सकती। अब यहाँ पीहर है और यज्ञ जैसा दिव्य प्रसंग, लेकिन पति का अपमान करने के लिए किया गया है। माँ ने और बहनों ने तो प्रेम से बुलाया, लेकिन पिता ने ये अपमान किया, वो सह नहीं सकी। और पिता के घर यज्ञ जैसा प्रसंग और उसमें बेटी जैसा पात्र, यज्ञ कुंड के पास में पीला वस्त्र धारण की हुई बेटी बैठ गई। योगाग्नि से अपने शरीर में ये अग्नि को प्रकट किया है और भड़ 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 करता ये पूरा उनका देह जलने लगा। माता ने क्यों प्राण त्याग किया? बोले शिवद्रोही की बेटी के रूप में मुझे जीना नहीं है। कल को जाकर के कैलाश में जाऊं और फिर मुझे यदि मेरे पति कभी भी दाक्षायणी आओ यदि दक्ष की बेटी के रूप में पुकारे, मैं सहन नहीं कर सकूंगी। शिवद्रोही की बेटी के रूप में जीना नहीं है। उन्होंने अपने देह को छोड़ दिया। शिव गणों ने उस यज्ञ को ध्वंस किया, भृगु मुनि ने रक्षा किया, और नारद ऋषि से जब पता चला भगवान महादेव को तो उन्होंने वीरभद्र प्रकट किया और वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ का ध्वंस कर दिया। देवता सब लोग ब्रह्मा जी के पास माफी मांगने के लिए गए हैं और ब्रह्मा जी ने फिर सबको साथ लेकर के गए हैं भगवान महादेव के पास और महादेव जी की दिव्य स्तुति करी है, भगवान महादेव को मनाया है। आइए हम सब भी एक दिव्य पद के द्वारा महादेव जी को मनाएं। जय शंकर कैलाश पति शिव, 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 पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी, जय शंकर कैलाश पति शिव, जय शंकर कैलाश पति शिव, जय शंकर कैलाश पति
जटा जल गंग विलासी। जय शंकर कैलाशपति शिवा। पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी। जय शंकर कैलाशपति शिवा। चंद्रकला मस्तक पर सोहे। चंद्रकला मस्तक पर सोहे। चंद्रकला मस्तक पर सोहे। चंद्रकला मस्तक पर सोहे। तीन नयन त्रैलोक्य विकासी। जय शंकर कैलाशपति शिवा। पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी। जय शंकर कैलाशपति शिवा। कर त्रिशूल पहरे मृग छाला। कर त्रिशूल पहरे मृगछाला। कर त्रिशूल पहरे मृग छाला। कर त्रिशूल पहरे मृगछाला। संग बसे गिरिजा नित दासी। जय शंकर कैलाशपति शिवा। पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी। जय शंकर कैलाशपति शिवा। ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु। 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 भव भंजन भक्तन सुख राशि। जय शंकर कैलाशपति शिवा। पूर्ण ब्रह्म सदा अविनाशी। जय शंकर कैलाशपति शिवा। जय शंकर जय शंकर जय शंकर कैलासपति शिव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। पूर्ण ब्रह्म सदा विनाशी। जय शंकर। भगवान महादेव की दिव्य स्तुति किया है। भगवान महादेव ने कहा, अरे आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे मन में क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं भूल ही चुका हूं कि आप सब लोगों ने कोई गलती किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज यदि यही बात है तो आप यज्ञ में पधारो।
वीरभद्र ने जजमान का ही मस्तक काट के डाल दिया है अग्नि में, आप उसको पुनर्जीवित करो, यज्ञ परिपूर्ण कराओ। देखो यहां ये समझने वाली बात है कि यदि यज्ञ के दक्ष ये कह रहा है कि यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ के नाम पर नाटक, पूजा के नाम पर नाटक, कथाओं के नाम पर नाटक करोगे तो जो भगवान यज्ञ के रक्षक हैं वे ही भगवान यज्ञ का ध्वंस भी करा देते हैं। ठाकुर जी यज्ञ के रक्षक हैं, लेकिन भगवान शिव के ही गणों ने जाकर के यज्ञ का ध्वंस कर दिया। वो इसलिए किया कि उस यज्ञ में न ब्रह्मा जी थे, देखो बेटे के घर यज्ञ, फिर भी बाप भी नहीं थे, दक्ष ब्रह्मा जी का बेटा है, वहां ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु जी भी नहीं थे, और शिव जी का तो अपमान करने के लिए ही यज्ञ। अब बताओ ये यज्ञ है कि यज्ञ के नाम पर कुछ और हो रहा था, इसलिए उसका ध्वंस किया गया। भगवान कहते हैं कि यज्ञ की रक्षा करना भी आता है, और यज्ञ के नाम पर यदि कुछ और गड़बड़ झाला करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वत्सासुर को भी मार दिया था, नहीं तो वत्स का मतलब तो प्रिय होता है। गोपाल होकर के गोवंश की हत्या कर दिया। वो इसलिए कि भगवान कहते हैं मेरे कुछ नियम है कि अंदर से तुम कैसे होने चाहिए, यदि इस तरह से नहीं करोगे तो रावण ब्राह्मण था, जय श्री कृष्ण कर दिया ना। ये कोई इन चीजों को देखते नहीं ठाकुर जी। अंदर से जो क्वालिटीज आवश्यक हैं वो तो होने ही चाहिए। यज्ञ का ध्वंस किया, लेकिन भगवान महादेव पानी में यदि ऐसे लकीर करना चाहो तो कहां ठहरती है, बस उतना ही क्रोध होता है, बाकी तो प्रेम का धोध होता है। जैसे वाटरफॉल होते हैं ना, प्रेम इस तरह से बहता है महापुरुषों में। तुरंत उठे, अरे बिल्कुल बिल्कुल यज्ञ परिपूर्ण करना है, आते और अपना त्रिशूल उठा लिया, और गणों ने सबने कहा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान महादेव दक्ष का यज्ञ परिपूर्ण कराने जा रहे हैं। ये जैसे ही देखा पूरा कैलाश खाली हो गया, सारे भूत प्रेत सब मिलकर के बोले हम भगवान महादेव इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जाना चाहिए। तो वहां पर गए और वो दक्ष को पुनर्जीवित किया। और नंदी महाराज का शाप था कि बकरे का मुंह लगेगा, तो नंदी महाराज के शाप के अनुसार दक्ष को पुनर्जीवित तो किया, लेकिन बकरे का मुंह लगाकर। अब बकरे का मुंह है, मरी हुई अपनी बेटी याद आ गई, और सामने करुणा करने वाले शिव को देख रहा है, और सोचा कि मैंने इनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये करुणा अवतारम, इन्होंने मुझ पर कृपा करने में भी कोई कसर। कैसे स्तुति करूं? अब स्तुति करने का मन है, लेकिन मुंह बकरे का है, तो बकरे जैसी वाणी बोला, और ऐसे ऐसे गाल करते हैं। तो जैसे नहीं शिव मंदिरों में देखा होगा आपने कि ऐसे ऐसे मारते हैं अपने गाल पर और ऐसी ध्वनि निकालते हैं। तो मैं कभी कहीं शिव मंदिर में बैठा हूं और पारायण करूं ये कुछ, तो मैं लोगों को देखूं, मैं लगे पागल हैं, ऐसे ऐसे ये बकरे जैसा क्या बड़बड़ करते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जिस दिन शिव पुराण के कुछ पन्ने पलटे तो शिव पुराण में लिखा हुआ मिला कि ठाकुर ये भगवान महादेव जी के सामने जाकर के कोई बकरे की तरह ऐसे ऐसे करता है बड़बड़ बड़बड़, तो भगवान को महादेव जी को अच्छा लगता है, बोलो। तो अब जाओ तो ओके, भूलना नहीं, भगवान महादेव जी के सामने ये सब करना शिव पुराण में लिखा है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। भगवान महादेव के सामने कोई नाचता है तो भगवान महादेव को बड़ा प्रसन्न करता है, ये भी लिखा है शिव पुराण में। तो इसने ये सब विधि करी, भगवान महादेव ने उस पर कृपा करी है, सब देवताओं के अंग ठीक हुए, सबको वरदान दिया है। और फिर भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं जब कैलाश मानसरोवर गया था तो उसमें जब एक बार शाम ढली तो मैं उन पहाड़ों को देख रहा था, तो मुझे वहां जो विचार आया वो मैं आपकी सेवा में रखूं। और विचार ये आया था कि दक्ष को भी जीवित कर दिया, सब देवताओं का काम बना दिया, देवता तो जय हो करके अपने घर में सब चले गए होंगे, और सब चले गए होंगे ना, और पीछे सब चुपचाप भूत प्रेत आ रहे होंगे, और सब गए वापस कैलाश। अब कैलाश तो वही का वही है, लेकिन अब सती वहां नहीं है। अब इसकी कल्पना करिए, जैसे वेकेशन में महिलाएं चली जाती हैं तो आपका घर एग्जैक्टली वैसे। अब समझ में आया? थोड़ा समझ में आया
पूरा तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि सती चली गई थी और वो इतना बड़ा पहाड़ और भगवान महादेव अकेले बैठे होंगे, सती नहीं है। सती होती तो कुछ न कुछ पूछती। राम जी ने, ये राजकुमार ही तो हैं, ये उसकी पत्नी को राक्षस चुरा के ले गया तो अपनी पत्नी के प्रति प्रेम था तो उसको मार करके लाए, इसमें आप क्यों राम राम करते हो? सती होती तो पूछती तो राम कथा कहने का अवसर मिलता। सती होती तो पूछती ये कृष्ण कन्हैया क्या करते थे, तो भागवत की कथा सुनाने का अवसर मिलता। सुनने वाली ही चली गई, अब क्या करें? भगवान महादेव की मनस्थिति का थोड़ा विचार करने जैसा है। वो बड़े बड़े पहाड़ और उस पर बैठे हुए भवानी के सहित नहीं, भवानी रहित भव वहां बैठे हैं, अधूरे भगवान। धर्म प्रकरण सुनाया है। फिर तो मनु महाराज के बड़े बेटे उत्तानपाद की कथा है। इस उत्तानपाद को याद किया है रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नृप उत्तानपाद सुत तासु, उत्तानपाद सुत तासु, नृप उत्तानपाद सुत तासु, उत्तानपाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, 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 ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नामु, 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 पायउ अचल अनुपम ठाऊ, पायौ अचल अनुपम ठाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। पायौ अचल अनुपम ठाऊ। उत्तानपाद मनु महाराज के बड़े बेटे का नाम। दो रानियां थी, सुरुचि सुनीति। सुनीति अच्छी नहीं लगती थी, रुचि अच्छी लगती थी। अच्छा खाना पीना ये सब सुरुचि है, और नीति सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना। और अपनी तो ये दशा है कि कैलेंडर में एक पन्ना फाड़े और यदि वहां 2 1 के अंक लिखे हुए मिलें और सवेरे ही पता चल जाए कि आज एकादशी है, तो उस दिन तो सबसे ज्यादा भूख लगती है। जिस दिन कॉन्शियसली पता हो कि आज जागरण करना है, उस दिन तो सबसे ज्यादा नींद आती है। वो नीति है, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और रुचि सबको प्यारी लगे, उत्तम। अब जैसे ही एक दिन राजा उत्तम को अपनी गोद में लेकर के खिला रहे थे, वहां पर ध्रुव आया। ध्रुव ने भी अपने पिताजी की गोद में बैठने की कामना करी, और जैसे ही ये कामना करी तो फिर उत्तानपाद राजा तो उनको लेने के लिए ऐसे हाथ उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, लेकिन वो सुरुचि ने मना किया। संतों से सुना है, बहु बनज बहु बेटियां, 2 नारी भरथार, ओ ताको कहां मारिए, मार दिया किरतार। बहु बनज, बहुत ज्यादा व्यापार। खाना खाते समय फोन आ जाए, एक फोन पे बात कर रहा है और दूसरे हाथ से खा रहा है, तो तब तक दूसरा फोन आ जाए तो कोर रख देना पड़े वो, और फिर दूसरा फोन ले, हाँ हाँ हाँ। बहु बनज, ओ ताको कहां मारिए, ये मरा ही हुआ है। और दूसरा बहु बेटियां, जिसको 10-11 बेटियां हो, कहां मारिए, मार दिया किरतार। और तीसरा लिखा है 2 नारी भरथार।
जिन्होंने 2 बार साहस किया हो एक साथ, तो ता को कहां मारिए, मार दिया। सुरुचि सुनीति, अब सुनीति के बच्चे को ये खिलाए, ये सुरुचि सह नहीं सकी। ठीक है, बच्चे बच्चे, इसलिए तो बच्चों पर नूर बरसता है। शरारतें तो करते हैं लेकिन साजिशें नहीं करते हैं, हाँ, इसीलिए तो बच्चों पर नूर बरसता है। थोड़ी देर रो करके शांत हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। सुरुचि बोली, क्या बोली? कहा कि यदि तुम्हें अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो जंगल में जाकर के तपस्या करो, और भगवान प्रसन्न होए तो कहना मुझे अपनी सुरुचि मां का बेटा बनाओ, यानी अभी तुम जो हो मर जाओ। यही हुआ ना। अब रोने लगा, रोते हुए मां के पास गया। सुनीति ने कहा कि देखो, सगी मां का अधिकार जितना होता है अपने बच्चे पर, उससे कहीं ज्यादा दूसरी वाली माता जी का होता है। अरे बेटा, उन्होंने जो कहा है कि जंगल में जाकर के तपस्या करो, वो एकदम सही कहा है उसने। जाओ जंगल में तपस्या करो, विष्णु भगवान को प्रसन्न करो। किसी दासी ने, बूढ़ी दासी ने सुनीति से कहा कि मां है कि कोई और है? क्यों? 5 साल के बच्चे को जंगल में तपस्या के लिए भेज रही है? अरे बोली, मां तुमको पता नहीं है। क्या? बोले, आज तो मैं ठाकुर जी को भी आजमा रही हूं। कैसे? बोले, समझ लो कि यदि मेरे बच्चे को ठाकुर जी नहीं मिले और यदि किसी बाघ शेर ने खा लिया तो मेरी इज्जत कहां जाने वाली है? उसकी जाएगी। भगवान को प्राप्त करने गया था और इसको बाघ शेर ने मार डाला। अब उसको अपनी इज्जत की पड़ी हो तो देखे, सोचे, जो करना है करे। और दूसरा, यदि ये नहीं हुआ और मेरा बेटा यदि भगवान को प्राप्त करके आ गया तो फिर तो दुनिया में नाम हो जाएगा। ये किसका बेटा है ये पूछा जाता है। धन धन जननी तेनी रे, उसकी मां को ही सब लोग प्रशंसा करते हैं। गया है ध्रुव, रास्ते में श्री नारद जी मिले हैं। नारद जी ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? बोले, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। वाह, पता है पेड़ों पे उल्टे लटके हैं कई ऋषि मुनि, कई 1000 सालों से, सपने में भी नहीं दिखे। तुमको दिखेंगे? बोले हाँ, उनको दिखे हो ना दिखे हो, मुझे दिखेंगे। क्यों, कोई स्पेशल हो तुम? बोले हाँ, बिल्कुल स्पेशल हैं। कैसे कह रहे हैं? अरे बोले, उन सबको दिखे हो ना दिखे हो, हमको दिखेंगे, क्योंकि हमको आप दिख गए हो। नारद जी की चिट्ठी लेकर के जाएगा, उसको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरी भी बात है, जिनको गुरु मिले उनको तो भगवान को मिलना पड़े। उन सबको आप नहीं मिले हो, इसलिए भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे शंका है। भगवान श्री हरि के बारे में इतना बड़ा भरोसा देखा, श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और यहां पर ध्रुव को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र दिया है। यह मंत्र श्रीमद् भागवत का मंत्र है। भागवत जी में कई मंत्र हैं, उसमें ये प्रधान मंत्र है। इसलिए कथा का हम प्रारंभ करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके करते हैं। ठाकुर जी के किस हाथ में शंख है, किस हाथ में चक्र है, किस हाथ में गदा है, किस हाथ में कमल है, ये चारों हाथ में हो सकते हैं। और उसके द्वारा ठाकुर जी के नाम अलग अलग होते हैं। और उस तरह से जैसे आपके बिरला मंदिर में ये ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, लक्ष्मी नारायण भगवान, तो बिरला मंदिर वाले ठाकुर जी हैं, उनके जिस हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है, उस तरह से ये स्वरूप का नाम है माधव। ये अग्नि पुराण में लिखा है, किस हाथ में कौन सा चक्र हो, कौन अस्त्र शस्त्र हो तो क्या नाम ठाकुर जी का। 24 नाम है उसमें। ये जो स्वरूप है, ये जो शंख चक्र गदा पद्म का क्रम है, तो इस स्वरूप का नाम माधव है। इस तरह से अलग अलग होते हैं। उसमें ये वासुदेव, क्योंकि इस नाम की चर्चा चल रही है, ये वासुदेव विग्रह एग्जैक्टली वही है जो द्वारका के मंदिर में है। द्वारकाधीश भगवान जो विराजते हैं वो वासुदेव हैं। और भी एक बात साथ में सुन लो, ठाकुर जी का जब नाम रखने की बात आई तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण का नाम वासुदेव ही रखा है। रोहिणी नक्षत्र में जिसका भी जन्म होएगा उसकी राशि वृषभ ही होगी, और उसमें ये व अक्षर आता है, तो भगवान का नाम वासुदेव है। और सुखदेव जी महाराज ने कथा का प्रारंभ किया तो वरीयाने शते व से किया है। यह अमृत बीज है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय
यह अमृत वर्षी मंत्र है। पुराणों में इसकी बहुत महिमा है, कई पुराणों में इसकी महिमा है। कुछ नहीं करते तो आज से ही शुरू हो जाओ, ये अच्छा दिन है, आज से ही ओम नमो भगवते कुछ नहीं तो 12 बार करो, ओनली 12 टाइम्स ओनली, क्योंकि 12 अक्षर हैं, 12 बार बोलो बस। ज्यादा टाइम हो तो ज्यादा करो। आसन की चिंता नहीं करना, माला की चिंता नहीं करना, अरे नहाए हो कि नहीं नहाए हो की चिंता मत करना, कुछ चिंता ही मत करना। सीधी बात, जब याद आए, यदि चाहो तो आज से ही शुरू कर दो, जब ध्यान में आए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी और 4 दिन हम यहाँ बैठने वाले हैं, और अब तो घड़ी का भी पता नहीं है, नहीं तो 5:45 बजे तो कथा पूरी हो जानी चाहिए थी। तो कितना समय मिलता है देखो, अब इतना समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बैठ करके कहाँ हम लोग घर में करने वाले हैं। इतने घंटे बैठते नहीं तो जब कहाँ से करेंगे। तो यहाँ बैठे हैं तो आपके हाथ को कोई काम नहीं, आपके मुंह को भी कोई काम नहीं, तो प्रेम से बैठ करके। लोग कहते हैं कि ये मशीन की तरह ओम नमो भगवते वासुदेव, उसका कुछ फल नहीं। अच्छा, ठाकुर जी ने तुमको रखा है कि किसको क्या फल देना, तुम निश्चित करोगे। अरे गुड़ है आपके हाथ में, तो अंधेरे में खाओ या उजाले में खाओ, स्वाद में फर्क होता है, मीठा ही लगता है। तो गुड़ को अंधेरे में खाया तब भी मीठा लगता है, तो हरि नाम हमको अनजान में खाएंगे तो क्यों मीठा नहीं लगेगा भैया। अनुकूल चिंतन से भक्ति बढ़ती है, प्रतिकूल चिंतन से नहीं बढ़ती। एनीवे, तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या किया, केवल 5 महीने की तपस्या, लेकिन अति कठिन तपस्या, और उस तपस्या के द्वारा भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए हैं। जो तपस्या करेगा भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। भागवत जी में देख लेंगे आप, और भक्तों को तो भगवान दर्शन देने जाते हैं, लेकिन जब कथा ध्रुव की आई तो सुखदेव जी महाराज ने भी कहना पड़ा, परीक्षित, मधुवन में तपस्या कर रहे अपने भगत ध्रुव का दर्शन करने श्री हरि गए। जो तपते हैं वो श्री हरि को बड़े प्रिय है। भगवान श्री हरि पधारे, हृदय में दिव्य मूर्ति थी ही थी, इसलिए आंखें नहीं खोली। भगवान ने हृदय में रही हुई मूर्ति को अंतर्धान किया है, आंखें खुल गई और देखा तो अंदर थे वही बाहर। दंडवत प्रणाम किया है और स्तुति करना चाहता है बच्चा, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। ठाकुर जी ने अपना शंख उनके गाल में स्पर्श करा दिया और सरस्वती बह चली। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल